नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। क्या मोदी जी के हाथ से, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो मोदी जी का नेता वाला गुण है वो खिसकता जा रहा है? मोदी जी अगर आम भाषा में बोले तो क्या बुढ़े हो रहे हैं? मोदी जी हैज़ लॉस्ट हिज टच। और अलग अलग तरह के लोगों की बातें हैं, लेकिन जो मैंने कुछ 9-10 पॉइंट मैंने निकाले और मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे आपके साथ चर्चा करें। और क्योंकि अभी क्या है कि अभी तक ये होता था कि टीना फैक्टर बोलते थे, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, डिग्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे पद पे, वो कहते थे भाई मोदी का ऑल्टरनेटिव क्या है। मतलब मोदी जी लाख गाली दें, मोदी जी कुछ करें, लेकिन मोदी का ऑल्टरनेटिव क्या है। हर चीज़ में उनका ये था कि मोदी का ऑल्टरनेटिव क्या है। अब एक ऑल्टरनेटिव बहुत दृढ़ता के साथ एंड विथ नो अनसर्टन टर्म लोगों के सामने आ गया है और उसका नाम है राहुल गांधी। मैं कुछ कंट्रास्ट की बात कर रहा हूं जो मैंने हाल के दिनों में देखा, और जो रोज सुबह जब आप उठिए तो उसमें उस कंट्रास्ट में इजाफा होता है। मतलब वो जो दोनों लोगों के बीच, उनकी स्टाइल, वो मन की बात करते हैं, वो जन की बात करते हैं, वो प्रेस से नहीं बात करते हैं, वो प्रेस से बात करते हैं। इसके अलावा जो अब हालांकि बीजेपी के लोगों का कहना यह है कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है, सोशल मीडिया से क्या है, लेकिन सोशल मीडिया से तो होता है। मोदी जी 2014 में जब आए थे तो उससे पहले सोशल मीडिया के घोड़े पे ही सवार होकर आए थे, और मतलब पहली पार्टी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है हमारी एक सोशल मीडिया सेल तो नहीं, अब तो वो शायद बीजेपी से भी बड़ा संगठन है, एक संगठन है, और वो सारी बातें प्रॉपरली उस पर अमित शाह उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, अलग अलग उसके कैंप्स रखते हैं। तो पहला मैं शुरुआत ये कर लूँ कि आज एक इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स आई हैं। मैं कंट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। मोदी जी की तरफ से आज एक ट्वीट आया है कि मोदी जी ने 100 मिलियन फॉलोअर हो गए उनके ट्विटर पे। अब ट्विटर जिसको एक्स कहा जाने लगा, पहले ट्विटर होता था, अब एक्स है। तो 100 मिलियन का मतलब 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, और 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़। तो अब ये आ गया है कि मोदी जी के 100 मिलियन, 10 करोड़ फॉलोअर मोदी जी के हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को और मोदी जी की पार्टी को एक काम कर लेना चाहिए, झूठ बोलना कम कर देना चाहिए। अब आप पूछेंगे झूठ क्यों, इसमें झूठ क्या बात है, 100 मिलियन है तो 100 मिलियन है। सोशल मीडिया का जो थोड़ा भी, मतलब जो मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ सोशल मीडिया, लेकिन जितना जानता हूँ, चैनल चलाता हूँ, सोशल मीडिया का जो प्राइमरी का भी छात्र है उसको भी समझ में आता है कि ये बॉट क्या होते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के नंबर्स कैसे दिखाए जाते हैं। मोदी जी के 100 मिलियन फॉलोअर, और हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में टोटल जो सब्सक्राइबर हैं ऑफ ट्विटर, अब एक्स, मैं ट्विटर और एक्स जब बोलूँगा तो एक ही बात है, वो कितने हैं? वो 27 मिलियन से कम है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम उसको 27 मिलियन मान रहे हैं। इस भारत देश में कुल जो इसके फॉलोअर हैं या इसके जो सब्सक्राइबर हैं या जिसको ट्विटर हैंडल, जो ट्विटर यूज़ करते हैं, वो हैं 2 करोड़ 70 लाख। मोदी जी कहते हैं कि हम 10 करोड़ हैं, तो अब लोग ये कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या मोदी जी के 73 मिलियन, 7 करोड़ 30 लाख लोग मोदी जी के विदेश में वो हैं, यहाँ इनका डंका बज रहा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात में जो सबको पता है कि आपने ये इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लेटेड फिगर्स होते हैं सब लोग जानते हैं। बहुत पैसा की खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मामूली पैसे में आप भी अगर अपने ट्विटर में या अपने फेसबुक में इस तरह के दिखाना चाहेंगे बॉट्स, तो वो अवेलेबल है मार्केट में। तो एक तो मुझे लगता है कि मोदी जी को यथार्थ की बातें करनी चाहिए। मोदी जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेदर इट इज़ 100 मिलियन और इट इज़, पूरी दुनिया में 450 मिलियन यूज़र्स हैं, मतलब 45 करोड़ यूज़र्स हैं। एक बड़ी बात और समझ लीजिए, इसमें कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव हैं ये भी, क्योंकि मोदी जी की जो पोस्ट आती है आप उसमें देख लीजिए,
राहुल गांधी के करीब 26 मिलियन 27 मिलियन है, मतलब वो करीब 2 करोड़ 60-70 लाख पे है। राहुल गांधी का एंगेजमेंट देख लीजिए, राहुल गांधी के लाइक्स देख लीजिए। लाइक का मतलब ये होता है कि वो बॉट नहीं होते हैं। मैंने ट्विटर देखा या मैंने फेसबुक देखा और या मैंने यूट्यूब देखा और मैंने उसको लाइक किया। लाइक एक बहुत बेसिक है कि अगर आप लाइक कर रहे हैं इसका मतलब आपने देखा था, पूरा देखा था नहीं देखा था, लेकिन वो इंगेजमेंट माना जाता है। वो आप दोनों लोगों का देख लीजिए, मतलब वो फिगर्स हैं। मोदी जी का अभी वो अमेरिका में उनके जो राष्ट्रपति हैं, जो मोदी जी के पुराने दोस्त ट्रंप जी हैं, जो राष्ट्रपति की रेस में हैं, उनके ऊपर गोली चली है, वो वाला ट्वीट हटा दीजिए। 1-on-1 मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में, राहुल गांधी के लाइक्स अगर किसी भी ट्वीट पे आ रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, तो मोदी जी के आ रहे हैं 10,000, 12,000, 8,000, 6,000। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ट्रंप वाली बात, क्योंकि ट्रंप वाली बात एक अलग थी, ट्रंप में जब आपने ट्वीट किया तो नेचुरली उस पर ज़्यादा थे। अब दूसरा एक और चीज़, एक फैक्टर आपको बता दूं कि हु इज़ द मोस्ट सर्च इंडियन, ये भी एक बात चल रही है कि मतलब इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा दुनिया में, मतलब वो तो फिगर्स वो हैं, हु इज़ द मोस्ट सर्च इंडियंस। उस पर एक व्यक्ति ने पिछले 30 दिन की एक स्टडी की है और वो फिगर्स में लगा दे रहा हूँ। मतलब राहुल गांधी इज मच बहुत आगे हैं इस समय मोदी जी से। तो राहुल गांधी इस समय अपने को द मोस्ट सर्च इंडियन लीडर इस समय है। एक मैं और कंपैरिजन बता दूं जिससे आपको वो भी लगेगा। हाल के दिनों में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे एक बहस हुई। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी पहला वक्तव्य, पहला भाषण लोकसभा में, और फिर मोदी जी का भी भाषण था। मैं उसमें कंटेंट में नहीं जा रहा हूँ, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, मैं सिर्फ नंबर्स पे जा रहा हूँ, ये आप खुद देख लीजिएगा। संसद टीवी में चले जाइए, संसद टीवी में आप जाके, और मैं 2 लोगों का और नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी ने अपने हैंडल से उस पूरी बहस को ट्वीट किया है। मतलब अपने यूट्यूब से, माफ़ कीजिएगा, अपने यूट्यूब हैंडल से उसको शेयर किया है या उसको लगाया है। उसमें कोई राहुल गांधी के कोई 7 लाख के आसपास, 6.25-7 लाख लोगों ने उसको देखा है। मोदी जी ने भी लगाया है नरेंद्र मोदी वाले हैंडल से। उसमें जो मोदी जी का है वो 1,99,000 है, 2 लाख मान ली। अब मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी का 594 है, 5,94,000, इतना आ गया। लेकिन ये तो बात यह है कि वो राहुल गांधी ने अपने उस पर लगाया, मोदी जी ने अपने उस पर लगाया। मैं बात कर रहा हूँ संसद टीवी की। संसद टीवी में जाइए, अभी की जो वो है उसको खोल लीजिए, अभी का है वो मिल जाएगा आपको गूगल करने से। संसद टीवी, राहुल गांधी स्पीच ऑन प्रेसिडेंशियल वो, या इस रिसेंट स्पीच इन लोकसभा। राहुल गांधी को संसद टीवी के आंकड़े हैं, उस भाषण को 1.5 मिलियन व्यूज से ज़्यादा है, 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बात है, मोदी जी को करोड़ों लोगों ने नहीं देखा है। मोदी जी की जो स्पीच है वो 2 पार्ट में लगी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी। 2 घंटा 14 मिनट की स्पीच कोई सुनता नहीं है, तो उसको 2 में तोड़ा गया है। पार्ट 1 है 1 घंटा 1 मिनट का, पार्ट 2 है 1 घंटा 15 मिनट का। और ये मैं इसलिए बता दूं, जो भी सोशल मीडिया जानता है वो अगर आपको 2 घंटे से ऊपर कर देंगे लोग आएंगे ही नहीं, तो आपने उसको तोड़ के 2 कर दिया। राहुल गांधी का एक पूरा है 1 घंटा 30-35 मिनट का। मोदी जी का जो पार्ट 1 है उसको देखा है, मतलब उसके जो टोटल व्यूज हैं वो हैं 85,000, 85,000। और जो मोदी जी का पार्ट 2 है उसके टोटल व्यूज हैं 74,000, 74,000। तो अगर आप इनको यूनिक अलग अलग भी मान लीजिए थोड़ी देर फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयर, तब भी वो 1,59,000, 1,59,000 है। राहुल गांधी कितना है, 15 लाख से ऊपर, कोई कंपैरिजन नहीं। और ये वो संसद टीवी है जो पूरी तरह से ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी के कंट्रोल वाला है, वहाँ पे ये दिखा रहा है, मतलब उनका क्या व्यवहार होता है और वो
कहाँ के पे उनकी प्रतिबद्धता है, ये सबको मालूम है। एक इसी का कंपैरिजन और बता दूँ, एक लाइक होता है, कमेंट होता है। कमेंट वो होता है जो आदमी जनरली पूरा वो देखता है और फिर अपनी बात लिखता है और अपने को इंगेज करता है। राहुल गांधी पे टोटल कमेंट है 8,725, 8,725। जो मोदी जी की स्पीच पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पार्ट 1 में है 689, 689, और पार्ट 2 में है 1,145, कुल 1,834, वहाँ है 8,000 के ऊपर। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन आज की तारीख में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब एक और चीज़, एक ट्रेंडिंग भी चलता है आजकल। आज क्या ट्रेंड में है, आज क्या ट्रेंड में है। तो एक कोई कहता था ना आज क्या चल रहा है, तो कहता था आजकल फॉग चल रहा है। तो उसी तरह से आजकल क्या चल रहा है, तो आजकल बैल बुद्धि चल रही है। मोदी जी ने बालक बुद्धि करके, मोदी जी को लगा कि क्या मैंने बात कह दी, राहुल गांधी पप्पू से निकला था ना, और पप्पू से निकल के मैंने इसको बालक बुद्धि करके बिल्कुल इसको तो छक्का मार के स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया राहुल गांधी को। 7-8 दिन कांग्रेस चुप रही। जब बीजेपी के हैंडल भी इसी बालक बुद्धि करने लगे तो आ गया बैल बुद्धि। और बैल बुद्धि पे या आप देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, बैल बुद्धि पे बीजेपी का कोई प्रवक्ता आ भी नहीं रहा था टीवी पे बात करने। क्या बोले पे आपने बालक बुद्धि का और बैल बुद्धि का। बैल बुद्धि और बालक बुद्धि में जो समझता है उसको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों क्या है। इसको कहते हैं ना चिपक गया, फेविकॉल से भी ज़्यादा बड़ा ये जोर का ऐसा चिपका है कि वो फेविकॉल से भी छूटेगा नहीं। तो बैल बुद्धि तो चिपक गया है। तो एक फ़र्क और बता दें, रोज कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती, एवरी डे। अंबानी जी के यहाँ मोदी जी ऑफिशियल टूर बनाते हैं कि मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, मुझे कुछ सरकारी काम से, और फिर 2.5 घंटा अंबानी जी के बच्चों के साथ बैठ के, हाँ क्या बच्चे क्या करते रहते हैं, 2.5 घंटा 2.5 hours द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री सिट्स देयर। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। ये संकेत दे रहे हैं। राहुल गांधी और या गांधी परिवार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर वहाँ व्यक्तिगत रूप से मुकेश अंबानी उनको न्योता देने आ रहे हैं तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी रिप्लाई या जो भी निमंत्रण हम लोग बोलते थे, अभी भी वो अब अपने आजकल 11 और 21 रुपये और 101 रुपया नहीं अब डाला जाता है, क्योंकि उसकी एक और समस्या हो गई है। ज़्यादातर शादियों में अब एक काउंटर बाहर लग गया है, ये भी एक नया हो गया है। वो आप वहीं वो दीजिए, वो लिफाफा खोल के वहीं नाम बताइए, और नाम लिख के पिता का नाम नहीं पूछते हैं, अच्छा नाम बताइए, अच्छा किसके दोस्त करके वो खतिया लेते हैं। वहीं अकाउंट वहीं एंट्री हो जाता है कि आपने इतना रुपया दिया। पहले बाद में होता था अगर पैसा ना भी डालिए लिफाफे में तो आपका कभी कभी चल जाता था, क्या अरे किसी ने निकाल लिया होगा, अरे ये होगा गलती से भूल गया हूँ। अब भूलना उलना कुछ नहीं है, सब वहीं पे है। तो निमंत्रण पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया सोनिया गांधी के यहाँ से या गांधी परिवार से, लेकिन वो नहीं गए। और नहीं गए तो उसका मुख्य कारण ये है कि अंबानी की शादी, बिल्कुल आप शादी करिए, आप साधारण शादी करिए, आप खूब नाचिए, खूब गाइए, खूब वो करिए, लेकिन उसको डिस्प्ले मत करिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग मोहल्ले में रहते थे, अब तो सोसाइटीज़ हो गए ना, अब हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं। पहले हम लोग मोहल्ले में रहते थे। जो उस मोहल्ले में एक गली है, उस गली में कोई आप किसी को आप चाचा जी बोलते हैं, किसी को मौसी जी बोलते हैं, कोई चाचा जी हैं, कोई मौसा, वो सब लोग वहाँ पे वो हैं। और वो आप उतना उनसे उतना ही डरते थे जितना आप अपने माँ बाप से डरते थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी के घर में कोई अनटाइमली डेथ हो गई थी या टाइमली भी डेथ हो जाए, कोई भी डेथ हो जाए, और उसके 6 महीने बाद भी अगर उनके घर में अगर दिवाली नहीं मनाई जा रही है, तो मोहल्ले के बाकी लोग भी अपना अंदर कर लेते थे, पटाखे वटाखे बाहर डिस्प्ले नहीं करते थे। देश में 85 करोड़ लोगों को तुम अनाज दे रहे हो और तुम भोंडा 300 करोड़ की तुम घड़ी लगा के किसको दिखा रहे हो? इट इज़ अ फिल्दी वे ऑफ शोइंग योर वेल्थ। और मेरे हिसाब से यही केवल काफ़ी कारण होना चाहिए उस शादी के बहिष्कार का, उस शादी के विरोध का, और अंबानी की जिस तरह की उसने पैसा कमाया उसके विरोध का। और राहुल गांधी ने नहीं जाके उन 85 करोड़ लोग जिनको अनाज मिला उनको लगा होगा कि मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई है। ये तो आदमी चला गया कर रहा था। खैर, तो वो कंट्रास्ट भी सामने आ गया। मैं सिर्फ कंट्रास्ट की आज बात कर रहा हूँ। वेयर आर दी कंट्रास्ट? मणिपुर,
राहुल गांधी जाके क्या मणिपुर में सीज फायर, क्या जैसे मोदी जी ने तो फ़ोन कर दिया था तो रशिया और कौन सा था दूसरा यूक्रेन में युद्ध रुक गया था। तो सबने बताया था मोदी जी ने फ़ोन कर दिया और कहा रोको रोको युद्ध रोको। तो जो बड़ा माफिया जब करता है ना तो छोट भैया जो होते हैं वो अपना हाँ नहीं साहब फ़ोन आ गया, भाई का फ़ोन आ गया भाई। तो भाई ने फ़ोन किया, वहाँ युद्ध रुक गया। भाई ने फिर अपना कहा कि अच्छा फिर शुरू हो जाओ। राहुल गांधी मणिपुर जाके जो मैती और कुकीज़ का जो दिक्कत है उसको कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े हैं, वहाँ ये दिलासा दे रहे हैं और उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा। वेदर डज मणिपुर एग्जिस्ट फॉर मोदी जी और नॉट, तो एमपी वहाँ का कह रहा है कि हमें तो आप मानते ही नहीं कि हम लोग भारत देश में, ये भारत की समस्या ही नहीं मानते हैं। मोदी जी कह रहे हैं वहाँ तो बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी के लिए सब चंगासी है। एक बात और, कंट्रास्ट की सिर्फ मैं बात बता रहा हूँ। राम मंदिर जो राम की क्या करेगा वही है, और राम को जो लाए हैं हम उसको लाएंगे। क्या हुआ? आप तो रामचंद्र जी का हाथ पकड़ के, आप इतने ऊंचे से और छोटे से रामचंद्र जी को आप हाथ पकड़ के ले जा रहे थे ना, उसी बालक राम ने आपको विदा कर दिया वहां से और अवधेश प्रसाद जी को वो ले आया। वही बालक राम अवधेश प्रसाद जी को ले आया कि मैं इस दलित को, मेरा ज़्यादा अच्छा भक्त है और मैं इसको साथ रखूँगा। ये तो तुम तरह तरह के कपड़े बदल के जो आते हो ना और उंगली पकड़ के मुझे लेके आए थे कि वही जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तुम्हें तो उसने निकाल बाहर किया है। मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं कि मैं आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज जब अंबानी जी की शादी में मोदी जी बिना शॉल, और क्योंकि मोदी जी फिर जो ये पहनते हैं, फिर शॉल पहनते हैं, फिर यहाँ लपेटा, यहाँ ऐसे इस हाथ से ऐसे शॉल, ये सब इसमें टाइम लगता है। कल मोदी जी क्यों शॉल नहीं पहने थे महंगा वाला मुझे मालूम नहीं, मतलब ये तो मैं ये मानने को नहीं तैयार हूँ मोदी जी के शॉल की वो ख़त्म हो गए हैं। खैर, अब उनके सामने कौन एक आदमी खड़ा हुआ है जो एक टी शर्ट पहनता है। अगर आपको याद हो, आपका शीर्ष नेतृत्व मतलब मोदी जी, अमित शाह, ये सारी जनता, आपने तो एक मंत्रालय ही खोल रखा था, उसके मंत्री जी का काम ही था केवल गांधी परिवार को गाली देना। हार गई वो अलग बात है। आपने उस टी शर्ट को लेके क्या कहा था, ये इतने लाख की यहाँ गया, ये 40,000 की टी शर्ट। अमित शाह जब राहुल गांधी की टी शर्ट के दाम पे सवाल उठा रहे थे तो एक बार भी मोदी जी के जो चश्मा और घड़ी और पेन और जूता और ये सब जो पहनते हैं उस पर एक बार भी नहीं पूछा था। पूछते ना कि कितने के वो हैं। वो व्यक्ति चप्पल, पैंट और टी शर्ट पहन के कंट्रास्ट दिखा रहा है इस देश को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे ही जैसे रहते हैं। और अंत में एक बात ये कहूँगा, चलते चलते, राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी की आईटी सेल को फेक वीडियो, मिसलीडिंग वीडियो, अपने हिसाब से बिना रेफरेंस के उसको काट पीट करके कुछ, मैं एक ही उदाहरण बता दूं। एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि 50 + 15 + 13 हुए 78, ये वो उदाहरण दे रहे हैं। बीजेपी ने उसको काटा, 50 + 15 और +13 को हटा दिया, +15 हुए 78। अब देखो 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 क्या कह रहा है। आपको राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, बालक बुद्धि करने के लिए क्या करना पड़ता है? फेक वीडियो बनाने पड़ते हैं, मिसलीडिंग वीडियो बनाने पड़ते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वीडियो को काटना पड़ता है। लेकिन आपको बैल बुद्धि बताने के लिए कांग्रेस पार्टी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसको आपके रियल वीडियोस जो हैं, जब आप कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, जब आप कहते हैं कि मुजरा ये लोग करेंगे, जब आप कहते हैं मंगलसूत्र करेंगे, जब आप कहते हैं कि तक्षशिला नालंदा के बिहार में था, वो आपके रियल वीडियोस ही आपकी पोल खोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव बिल्कुल ठीक मजबूती ढंग से आ रहा है, और मोदी जी की क्रेडिटेबिलिटी और वोट लाने की क्षमता, ये दोनों का बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।